हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला भाग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा था। प्रश्न यह है कि चीनी यात्री हुएनसांग हरिद्वार कब आया था। तो चीनी यात्री हुएनसांग हरिद्वार आया था 634 ईस्वी में। 634 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को हरिद्वार में किस मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, और ये कब मिली थी? 1862 से 65 के बीच में। ठीक है, ये घटना है 1862 से 1605 के बीच में। ठीक है, और यह प्रतिमा किस स्थान पर मिली थी? वह मंदिर है श्रवणनाथ मंदिर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी 1927 में हरिद्वार आए थे। इससे पूर्व गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? तो 1927 से पहले गांधी जी ने हरिद्वार की एक बार पहले भी यात्रा की थी। वह कब की थी? 1915 में। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में मानसिंह द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो हरिद्वार में मानसिंह द्वारा श्री गंगा मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा किस भव्य मंदिर में स्थापित है? तो माँ गंगा की जो काले पत्थर की मूर्ति है वह मकरवाहिनी गंगा मंदिर में स्थापित है। मकरवाहिनी गंगा मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुशावर्त घाट का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो कुशावर्त घाट का निर्माण कराया था अहिल्याबाई ने। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी जिनका मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है वह कौन है? तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं माया देवी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की राजधानी कौन सा नगर रहा है? तो जो दक्ष प्रजापति थे उनकी राजधानी रहा था कनखल। अगला प्रश्न है, हरिद्वार का कौन सा नगर सोनाली नदी के दक्षिण की ओर स्थित है? तो हरिद्वार का वह नगर है रुड़की जो सोनाली नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु रामराय द्वारा देहरादून के धामावाला में झंडा दरबार की स्थापना कब की गई थी? तो झंडा दरबार की स्थापना की गई थी 1699 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थित दत्तात्रेय भगवान के लक्ष्मण सिद्ध में अप्रैल माह में किस दिन मेला लगता है? तो भगवान दत्तात्रेय के लक्ष्मण सिद्ध में मेला लगता है अप्रैल माह के अंतिम रविवार को। अगला प्रश्न है कि यमुना और टॉन्स नदियों के मध्य कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो यमुना और टॉन्स नदियों के मध्य स्थित है जौनसार बाबर क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि तिब्बत से निर्वासित होने के बाद 1959 ईस्वी में दलाई लामा सबसे पहले किस स्थान पर आए थे? तो तिब्बत से निर्वासित होने के बाद 1959 यानी 1959 में दलाई लामा मसूरी नामक स्थान पर सबसे पहले आए थे। अगला प्रश्न है, मसूरी से 9 किलोमीटर दूर बिनोंग पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो मसूरी से 9 किलोमीटर दूर बिनोंग पहाड़ी पर स्थित है ज्वालाजी मंदिर। अगला प्रश्न है कि मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गन हिल पहाड़ी। आगे बात करते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्यों का वध गंगा नदी के किनारे किस स्थान पर किया था? तो भगवान विष्णु ने एक मान्यता के अनुसार मधुकैटभ नामक दैत्यों का वध किया था और गंगा नदी के किनारे वह स्थान था ऋषिकेश। अगला प्रश्न है कि शिवानंद झूला किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? शिवानंद झूला प्रसिद्ध है राम झूला के नाम से। अगला प्रश्न है, गंगोत्री में मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष किस दिन खोलते हैं? तो गंगोत्री में मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष खोलते हैं अक्षय तृतीया के दिन। खरसाली गांव में जो यमुनोत्री से 6 किलोमीटर दूर स्थित है कौन सा देवालय है वहाँ? तो खरसाली गांव में देवालय स्थित है सोमेश्वर देवालय। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर के सामने वह कौन सा मंदिर है जहाँ पर लगभग 6 मीटर ऊंचाई का विशाल त्रिशूल स्थापित है? तो वह मंदिर है शक्ति मंदिर। अगला प्रश्न है कि हर की दून के इष्ट देवता कौन है? तो हर की दून के इष्ट देवता हैं भगवान शिव। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा किस रंग की है? तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा काले रंग की है। बद्रीनाथ की प्रतिमा को शंकराचार्य द्वारा किस कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया गया था? तो बद्रीनाथ की प्रतिमा को भगवान शंकराचार्य के द्वारा नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बंदरपुच्छ 3 शिखरों श्रीकंठ, बंदरपुच्छ और यमुनोत्री कांठा। श्रीकंठ, बंदरपुच्छ और यमुनोत्री कांठा का एक सामूहिक नाम है। ठीक है, बंदरपुच्छ। इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसे प्राचीन काल में कहा जाता था कालिंदी पर्वत। अगला प्रश्न है, कालिंदी अर्थात यमुना को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है?
तो कालिंदी अर्थात यमुना को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता, तो उसे यमपुत्री नहीं कहा जाता है। उसे शनि की बहन कहा जाता है, कृष्ण की पटरानी कहा जाता है, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? कालिंदी अर्थात यमुना को। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।